स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों इससे पूर्व हमारी मुलाकात आपसे हुई थी टेस्ट सीरीज के माध्यम से। हम उपस्थित होते रहते हैं लगातार आपके बीच में, आपकी सफलता के लिए, आपकी स्वर्णिम सुखमय सुनिश्चित भविष्य के लिए। दोस्तों पेपर फर्स्ट जो जीके पोर्शन है उसकी तैयारी के संदर्भ में यूपीएससी की जो भी मंशा है वह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर संपन्न होगी। आपको अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जीके पोर्शन को भी मजबूत रखना है। करंट अफेयर को लेकर के थोड़ी सी डायलेमा की स्थिति है, उसके बावजूद आप अपनी तैयारी को जारी रखें। हमने आपसे कहा था कि अपने आप को तैयारी के दौरान आपको उन ट्रेंड को ध्यान में रखना है जिससे प्रश्न बनते हैं। इससे पूर्व हमने वन शॉट में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट सेकंड से संबंधित बातों को, सारे प्रश्नों को बताया था। उसी श्रृंखला में आज यूनिट थर्ड जो आईसीटी है उसके साथ हम उपस्थित हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों इससे भी प्रश्न आते रहे हैं, आप इससे अवगत हैं। नेट जेआरएफ के दौरान आपने इसका सामना किया है। ये चीज़ें लगातार बदल रही हैं, नित्य बदल रही हैं, नए नए टर्म आ रहे हैं, लिहाजा आपको थोड़ी सजग रहने की ज़रूरत है। जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है उसके साथ साथ जो नई टर्मोलॉजी है उसको भी ध्यान में रखना है। आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न से। और यह प्रश्न जो आपको मिला था, पूरी जितने भी परीक्षाएं संपन्न हुई हैं आज आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 46, 47 और 50 तीन परीक्षाएं यूपीएससी ने करा रखी हैं। अब तो नया आयोग होने जा रहा है, आप जान रहे हैं। जितने भी प्रश्न आज तक आईसीटी से आए हैं उन सारे के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। देखिए पहला एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 फेज फर्स्ट 2014 एडवर्टाइजमेंट का यह एग्ज़ाम डेट 7 दिसंबर 2014 था। पहला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आईआईटी से संबंधित जितने भी इनोवेशंस हैं, आईआईटी से संबंधित जितने भी टर्म हैं, आईसीटी से रिलेटेड हैं, उससे प्रश्न आते रहे हैं। यहाँ पर इसका जो जवाब होगा उस समय के अकॉर्डिंगली सी होगा। आईआईटी कानपुर भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर था, उस समय के अकॉर्डिंगली हम बातें कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया है। दोस्तों यह उस समय के अकॉर्डिंगली था जब 2014 की बातें हो रही थी और आज आप 2024 में हैं। नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक किसानों के लिए कृषि संबंधित समसामयिक समस्याओं के लिए यह बनाया गया था, मौसम संबंधित जानकारी देने के लिए बनाया गया था। लिहाजा आप सी के साथ जा सकते हैं। दोस्तों तीसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। और तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि हेतु प्रयुक्त की जाती है? आप अवगत होंगे, आसान सा प्रश्न है। प्रोलॉग इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और लगातार प्रश्नों को देखेंगे, समय के हिसाब से बढ़ेंगे आगे। क्लास क्या है? दोस्तों क्लास जो है यहाँ पर विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन संबंधित है। बी इसका सही जवाब है। कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, बी के साथ हम जा सकते हैं। एब्रिविएशन से प्रश्न आते रहे हैं, लिहाजा आईसीटी में इसको हमें ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सही कोड का आपको चयन करना है, मिलान करना है। इसको लेकर के आयोग ने जो बनाया था ABCD मिलान का, वह सही नहीं था। यहाँ पर हम आपको इसका आंसर बता दें कि इसमें इनपुट डिवाइस जो है वह आपका प्रिंटर है। MS-DOS जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पर उन्होंने सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करी थी, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज को माना जाता है। इसको लेकर कन्फ्यूजन था कि ऑपरेटिंग सिस्टम ना दे करके इन्होंने सिस्टम सॉफ्टवेयर दे दिया था। बहरहाल इसको हम छोड़ते हैं क्योंकि आयोग की अस्पष्टता थी इसमें। अगले फेज की तरफ बढ़ते हैं। और अगला फेज आप देखिए, यह एडवर्टाइजमेंट नंबर 46
2014 में संपन्न हुआ था और इसकी परीक्षा हुई थी जनवरी 2015 में। यहाँ प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संक्षेप गलत है। दोस्तों यहाँ पर जो एल्गोल है, बायोस है, कैड है, 5GPL है। दोस्तों इसमें जो 5GPL है वह सही नहीं है। 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो संक्षेप है इसको 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। लिहाजा आप डी यहाँ पर गलत है, तो डी के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ईमेल आपके सिलेबस का हिस्सा होता है। ईमेल से प्रश्न आते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो दिए हुए हैं, जो डोमेन नेम @, जो की बात की जा रही है, इसमें आप देख रहे हैं बी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि बी और डी जो है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। जो यहाँ पर स्टार दिया हुआ है रैम के बाद, जो वहाँ पे आप देख रहे हैं यह इसमें नहीं होता। और आप सी में देख रहे हैं, जो सी में जो प्रयोग किया गया है डॉट, वो जो इस्तेमाल कर उसको नहीं करते हैं। लिहाजा बी और डी यहाँ पे सही है। बी के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वक्तव्य सही नहीं है। दोस्तों सी इसमें सही नहीं है, क्योंकि ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है। www जो है वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है। लेकिन CPU जो है इस प्रश्न के अनुसार कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रहा है, जबकि आप जानते हैं यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करता है। लिहाजा यहाँ पर सी गलत है। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए दोस्तों, आ गए हम एडवर्टाइजमेंट नंबर 46, जो 3rd फेज का एग्ज़ाम हुआ था और जो हुआ था प्रकाशित हुआ था 2014 में, लेकिन यह संपन्न हुआ था 2015 फरवरी में। इस प्रश्न को देखिए, इससे संबंधित प्रश्नों को देखिए और यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे इस प्रश्न को देखते हुए। और अगला प्रश्न देखिए, ICT में सी का क्या संबंध है। आपका यूनिट है सी और आप जान सकते हैं जो सी है वह कम्युनिकेशन होता है, यानी कि संचार। सी के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी में मापन किया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी में जो मापन होता है वो बाइट से होता है। आप जानते हैं कंप्यूटर मेमोरी का जो मापन है बीट्स, एक निस्बल के बराबर होता है 4 बिट्स, 8 बिट्स 1 बाइट्स होता है। और वैसे ही बढ़ते बढ़ते आप किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, जोटाबाइट, एटाबाइट जाते रहते हैं। बहरहाल आप समझ चुके होंगे प्रश्नों के लेवल को। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर कह रहा है, ट्रेडिशनल प्रश्न है, मोजिला किसे कहते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन की बात कर रहा है। दोस्तों यह एक वेब ब्राउज़र होता है और वेब ब्राउज़र के और भी एग्जाम्पल में आप गूगल क्रोम, मोजिला फायरफैक्स, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी इत्यादि आते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन का कार्य कौन करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में मॉडेम इसका सही जवाब होगा। प्रश्नों के स्तर को देखिए, प्रश्नों के लेवल को देखिए, ट्रेंड को देखिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। मैन यहाँ पर देखिए MAN, मैन, वैन, लैन, आप प्रश्न आते रहे हैं। यहाँ पर जो मैन कह रहा है वह आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात कर रहा है। आप सी के साथ जा सकते हैं। बढ़ते हुए हम आ गए एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 फेज 4 2014 और इसमें हम देखते हैं कि ये प्रश्न आया हुआ है, एक्सेल का प्रयोग किस में होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक्सेल का जो प्रयोग होता है वह डेटा एनालिसिस के लिए होता है, प्रदत्त विश्लेषण के लिए होता है। इसमें जो हम जो शीट तैयार करते हैं उसमें सारी गणनाओं को रखते हैं। लिहाजा आप सी के साथ जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ICT में सी का अर्थ। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, जानते हैं। मैं इन प्रश्नों के साथ इसलिए भी उपस्थित हूँ आपके बीच में, क्योंकि अगर आप इन सारे प्रश्नों के एनालिसिस एक बार कर लेते हो तो एक या 2 प्रश्न आपको मिल जाते हैं जो कि आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं, आपके सिलेक्शन में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। और दोस्तों सदैव ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप आसान प्रश्नों का अगर गलत करते हैं तो आप कंपटीशन से
बाहर हो जाएंगे, कोई आपको बचा नहीं सकता है। हार्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जो थोड़े कठिन प्रश्न होते हैं, वे सभी के लिए कठिन होते हैं। और यह तो सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान का पेपर कोई भी इसमें महारथी नहीं होता। ये सिलेबस वास्ट है। आप प्रोफेसर भी अपने सब्जेक्ट के बनने जा रहे हैं, लिहाजा सामान्य ज्ञान में सामान्य बातें ही रखी जाती हैं। लेकिन उसमें भी अगर सामान्य सी गलती अगर आप कर देंगे, कठिन गलती सभी के लिए कठिन होती है, लिहाजा उसमें गलती होने की संभावनाएं सभी की होती हैं। और उसमें जो अच्छा कर जाता है वो तो सिलेक्शन श्योर हो जाता है। लिहाजा ध्यान रखिएगा कि रिपीटेड क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए एक बार इन पूरे प्रश्नों का अवलोकन एट ए ग्लांस इन वन शॉट आप जरूर कर लीजिएगा। आपकी सफलता सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका निश्चित तौर पर ज़्यादा होगी। लगातार आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, इसलिए लाइक और शेयर करना आपका कर्तव्य है। आप उसको भी अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। कमेंट करते हुए आगे बढ़िए, जिससे कि आपको और भी रिलेवेंट मैटर पहुंचाया जा सके, आपकी सफलता सुनिश्चित की जा सके और बार बार आप परीक्षा में अपीयर ना हो। गवर्नमेंट के द्वारा जो नीतियां इसकी है उसका सामना आपको न करना पड़े, आपको बर्डन ना हो, आपकी मानसिक यंत्रणा से आपको मुक्ति मिल सके और आपकी और आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। लिहाजा इस प्रश्न को देखते हैं आगे। मैन का अर्थ क्या है, यह भी प्रश्न रिपीटेड है, लिहाजा इसको भी हम छोड़ते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आप जानते होंगे। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, यह भी रिपीटेड है। दोस्तों, एक बार आयोग ने पूरे रिपीटेड प्रश्नों की श्रृंखला बना डाली थी और उसमें जिनका पड़ गया था उनको बहुत बेनिफिट हुआ था। हो सकता है इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। लिहाजा इसी से पूरे प्रश्नों के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित रहा हूँ। आगे हम आ गए हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 में। और देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 जो पब्लिश हुआ था 2016 में, मैंने बताया था आपसे, और पब्लिश हुआ 2016 में, परीक्षा हुई 2018 में। जैसे कि यही आपका एडवर्टाइजमेंट 2022 से 2024 की तरफ बढ़ चुका है। और यह कब होगा इसको लेकर के बहुत ही कन्फ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। गवर्नमेंट की जो नीति है उसमें आपका बहुत दखलंदाजी नहीं होता। मैं आपकी मानसिक यंत्रणा को समझ सकता हूं। यहाँ पर देखिए, यह परीक्षा इसमें आप देखेंगे कि इस फेज में, जैसा कि आयोग की मैंडेटरी है, आयोग की महिमा को आप देखिए, आयोग की मैंडेटरी है कि 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन उस फेज में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, नो क्वेश्चन फ्रॉम दिस फेज फ्रॉम ICT। तो एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं आया था। तो अब इसको ध्यान में रखिएगा कि ऐसा भी आयोग कभी कभी करता है। अगला फेज आप देखिए, एडवर्टाइजमेंट 47 का जब जो एग्ज़ाम डेट था 5 जनवरी 2019, और इसमें भी एकमात्र यही प्रश्न आया था। इसमें जो है 6 प्रश्न आए थे। आप देखेंगे इसमें निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी विश्लेषण हेतु एक उपकरण है। दोस्तों, इस यहाँ पर जो बताया गया है सांख्यिकी विश्लेषण तो जो उपकरण की बात की, इसमें ए इसका सही जवाब होगा। इसको अपने ध्यान में रखिएगा। डिटेल इसके हम आपको बताते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट का जब हम विचरण करते हैं तो इसमें किसको क्या कहा जाता है। दोस्तों, वेब ब्राउजिंग कहा जाता है। आप अवगत होंगे इससे। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आप 4 ऑप्शन, विंडोज़ सर्च इंजन नहीं है, विंग, गूगल और याहू सर्च इंजन तो हैं, लेकिन विंडोज़ सर्च इंजन नहीं है। इंटरनेट शब्दावली में IP का क्या अर्थ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, IP का जो अर्थ होता है वह इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आप अवगत होंगे इससे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देखिए। इसमें जो सही जवाब होगा वह होगा आपका बी के साथ आप जा सकते हैं। बी में सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है और सारे तीनों ऑप्शन में नहीं हो रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ईमेल से प्रश्न आते हैं, एड्रेस कैसे लिखा जाता है, इससे प्रश्न आते हैं। लिहाजा अपनी तैयारी के दौरान इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। एक कंप्यूटर CD में कंप्यूटर कितना डेटा संरक्षित करता है, इसको अपने ध्यान में रखिएगा कि 680 मेगाबाइट 650 के लगभग होता है डेटा संरक्षित करता है। यानी कि आप C के साथ जा सकते हैं।
बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला देखिए आ गया फेज आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 47, फेज थर्ड 2016। एग्जाम डेट जो था आपका 12 जनवरी 2019 था। 16 में पोस्ट एडवर्टाइज हुई है और एग्ज़ाम हो रहा है 2019 में। यही स्थिति उस समय वो उत्पन्न हुई थी और करेंट अफेयर्स को लेकर के बड़ी ही ज़बरदस्त स्थिति हो गई थी। जो प्रश्न पूछे गए थे 2 से 3 साल 4 साल पीछे हो गए थे, क्योंकि यह परीक्षा जब पेपर प्रिपेयर्ड हुआ था उसके 6 या साल भर पहले जब पेपर बनाए गए थे और आपको 3 से 4 साल पहले का आपको करेंट अफेयर पूछ दिया गया था। यहाँ पर देखिए जो प्रश्न कह रहा है, जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा डी होगा, उसे सर्च इंजन कहते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है किसी नेटवर्क में WLL क्या होता है। WLL यहाँ पर पूछ रहा है। दोस्तों आसान सा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। वायरलेस इन लोकल लूप सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्नों के ट्रेंड को देखिएगा, एब्रीविएशन से क्वेश्चन आते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, स्मार्ट मोबाइल में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर उपयोग होता है। तो इसमें देखिए जो 4 दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें एंड्रॉयड सिस्टम जो है डी इसका सही जवाब हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आ गए हैं हम 27वें प्रश्न की तरफ। हमने सारे प्रश्नों को इकट्ठा किया है आपके लिए, हर एक फेज से लाए हैं जिससे कि आप एट ए ग्लांस भटकना ना पड़े और आप ट्रेंड से अवगत हो सके। कंप्यूटर किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। दोस्तों जनरेशंस और उनके जो यूजेज हैं, माइक्रो प्रोसेसर, इंटरनेट सर्किट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैक्यूम, ट्रांजिस्टर, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। प्रथम पीढ़ी इसका सही जवाब होगा। ए के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और हम 28वें प्रश्न को देखते हैं। 1 मेगावाइट किसके बराबर होता है। तो 1 मेगावाइट जो होता है वह 1024 किलोवाट के बराबर होता है। बी के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर जो हमने संकलित किया है या जो उल्लेखित था वह था डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो बीट इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है। ए के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट शब्दावली में IP से क्या मतलब है। यह भी प्रश्न रिपीटेड है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए बहुत तेज़ी से इसको समाप्त कर रहे हैं जिससे आप अवगत होकर के अपनी तैयारी जारी रख सकें, आपका ज़्यादा समय न लगे। डिजिटल स्टोरेज के संबंध में ब्लू रे डिस्क क्या है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा यह एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। आ गए हम 32 क्वेश्चन की तरफ। और यह देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्न में कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों इस तरह के इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को अपने ध्यान में रखिएगा। स्कैनर जो है वह आउटपुट डिवाइस यहाँ पर नहीं है, अपने ध्यान में इसको अवश्य रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और इस तरह से 46, 47 2 विज्ञापनों के सारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं। 40 अब हम आ गए हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 जो अभी संपन्न हुआ 2021 में। बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए। कंप्यूटर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, GK ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, लिहाजा अपने GK प्रिपरेशन को अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। मैंने बार बार आपसे कहा है कि अगर आप अपने स्तर पर तैयारी कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि हमारे नोट्स, हमारे प्रैक्टिस सेट, हमारी टेस्ट सीरीज, हमारे करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट आपको उसकी आवश्यकता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी अनंतिम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पृष्ठ को देखने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों उसे ब्राउज़र कहते हैं। ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन चूँकि सारे प्रश्न हैं इसलिए आपको इसकी थोड़ी लंबाई को बर्दाश्त करना ही होगा। कंप्यूटर साइंस में GPU का क्या अर्थ होता है। दोस्तों ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, डी इसका सही जवाब होगा। डी के साथ आप जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा एब्रीविएशन से प्रश्न आते रहे हैं, जनरेशन से प्रश्न आते रहे हैं, सर्च इंजन से प्रश्न आते रहे हैं, वेब ब्राउज़र से प्रश्न आते रहे हैं। तो अपनी तैयारी में इस स्ट्रेटजी को आप अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। एक वेब पृष्ठ को यहाँ पर 35वां प्रश्न देखिए, को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अविकल्पित किया जा सकता है। वेब पेज
कैन बी डिज़ाइंड बाई यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए HTTP की बात कह रहा है, FTP की बात कह रहा है, HTML की बात कह रहा है और UDP की बात कह रहा है। इसमें HTML जो है इसका सही जवाब है, C के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इंटरनेट से संचार में कुकी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न था, मैंने बताया था कि नए टर्म से भी आज के संदर्भ में प्रश्न आ रहे हैं। ये इसका सही जवाब होगा। पूरे सत्र के लिए सर्वर की ओर से प्रामाणिक जानकारी संग्रहित करने के लिए कुकीज का प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे जब भी आपसे कोई भी सर्च करते हैं, कोई भी साइट पर आप जाते हैं, वहाँ पर कुकी आ जाता है। आप एग्री हैं, नहीं एग्री हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक पुरस्कार संगणक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग प्राइजेज इज गिवन फॉर एक्सीलेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है टूरिंग पुरस्कार। आप एलन ट्यूरिंग को जानते होंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और हम आ गए सेकेंड फेज की तरफ और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 शिफ्ट सेकेंड 2021। यहाँ पर शिफ्ट सेकेंड होना चाहिए, मुझे लग रहा है। यहाँ पर चूँकि आप फर्स्ट शिफ्ट की बात कर चुके थे, तो यहाँ पर हम बढ़ गए हैं संगणक में शब्द FTP का क्या अर्थ है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। B के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ, अभी आपने देखा कुकीज़ का प्रयोग देखा, आप बैंडविड्थ देख रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, नए नए शब्दों का प्रयोग आजकल हो रहा है। यहाँ पर D के साथ आप जा सकते हैं। एक चैनल के प्रति यूनिट समय में ट्रांसफर बिट्स की जो संख्या होती है उसको हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न के संदर्भ में। 40वां प्रश्न देखिए। 40वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सोशल साइट नहीं है। दोस्तों आप जान सकते हैं याहू में एक सोशल साइट्स नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जो आजकल एक्स हो गया है, ये उस समय ट्विटर ही था। आगे बढ़ गए 41 क्वेश्चन की तरफ और संगणक के भंडारण के संबंध में टीबी का क्या अर्थ है। दोस्तों आसान सा प्रश्न था और आसान प्रश्न भी आते हैं। टेराबाइट इसका सही जवाब है। C के साथ आप जा सकते हैं। आ गए हम 42वें प्रश्न की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए और इसमें भी देखिए मैंने कहा था इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से प्रश्न आते रहे हैं, लिहाजा इस प्रश्न को देखिए। कह रहा है इनमें एक आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों कीबोर्ड और माउस और स्कैनर तो आपके इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन यहाँ पर स्पीकर जो है वह आपका आउटपुट डिवाइस है। B के साथ आप जा सकते हैं। कहीं इसको लेकर कन्फ्यूजन भी है। बहरहाल हम आ गए एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 के शिफ्ट सेकेंड 2021 एग्ज़ाम डेट 13 नवंबर 2021। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन संगणक के सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर जो विंडो 98 है वह कंप्यूटर के संगणक का उदाहरण सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। 98 विंडो। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और कह रहा है भंडारण से यानी स्टोरेज, कंप्यूटर का जो स्टोरेज है जो किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, जेटाबाइट, उससे प्रश्न आते रहते हैं। तो इसको देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1 टेराबाइट मेमोरी समतुल्य होता है। अ टेराबाइट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अपने जहन में अवश्य रखिएगा कि इस तरह के प्रश्न आते हैं। 1024 गीगाबाइट इसका सही जवाब हुआ, यानी C के साथ आप जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न फिर रिपीटेड है। संगणक स्थल में कुकीज़ क्या है। 45वां कुकीज़ संबंध इससे पहले भी आया था, तो इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा कि कुकीज़ से, बैंडविड्थ से, ब्लॉक से प्रश्न आते रहे हैं, लिहाजा आपके ध्यान में होना चाहिए कि इस तरह के प्रश्न मिलेंगे आपको। B इसका सही जवाब होगा। टेक्स्ट फाइल जो वेब ब्राउज़र से सूचना प्राप्त करता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, 46 मॉडेम प्रसारण किस कार्य में प्रयुक्त होता है। B इसका सही जवाब है। सिंक्रोनस जो होता है उसमें, समकालिक में। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कौन एक ई व्यापार प्लेटफॉर्म द्वारा फुटकर व्यापार नहीं होता है। यहाँ पर अमेजन है, टेलीग्राम है, अलीबाबा है और टाटा क्लिक का नाम दिया गया है। तो आप यहाँ पर इसके आंसर को देख सकते हैं। B इसका सही जवाब हुआ टेलीग्राम। B इसका सही जवाब हुआ। यहाँ पर जो है आप टेलीग्राम के साथ जा सकते हैं, न कि
आप ये गलती से क्लिक हो गया है, लिहाजा इसको अपने ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और आ गए हैं हम एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 शिफ्ट जो है आपका फर्स्ट 28 नवंबर 2021 को हुआ था। पहला ईमेल किसने भेजा था दोस्तों? पहला ईमेल जो है वह आपको भेजा था रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने। बी के साथ आप जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और जंक ईमेल में से किस एक को कहा जाता है दोस्तों? जंक ईमेल जो है वह स्पैम को कहते हैं। 49 का ए इसका सही जवाब हुआ। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, बहुत जल्दी इसको समाप्त करते हैं। एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? फॉर्मेटिंग इसका सही जवाब हुआ। बी के साथ आप जा सकते हैं। ट्रेंड से आप बढ़ते देखते हुए आगे बढ़िएगा। सारे प्रश्न को इकट्ठा किया गया आपके लिए, जिससे कि भविष्य में आपकी राहें आसान हो सकें। 51 क्वेश्चन को देखिए, बहुत जल्द समाप्त हो रहा है। कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? आविष्कार से, ईमेल से, ब्राउज़र से, www जो है वर्ल्ड वाइड वेब, उससे प्रश्न आता रहा है। यहाँ पर देखिए जो 51 रेनॉल्ड बी जॉनसन इसका सही जवाब हुआ। ए के साथ आप जा सकते हैं। और हम बढ़ेंगे 52 क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि गूगल स्कॉलर क्या है दोस्तों? गूगल स्कॉलर एक पब्लिशिंग टूल्स है। ए के साथ आप जा सकते हैं। और यहाँ पर हम आ गए एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 के लास्ट फेज के तरफ। और इसमें देखिए कह रहा है कौन एक ईमेल सेवा नहीं है दोस्तों? 4 में से 3 तो हैं, लेकिन एक नहीं है, और वो नहीं है नेटस्केप। आउटलुक, याहू मेल, जीमेल तो हैं, लेकिन नेटस्केप नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछ रहा है जेपीईजी फाइल में क्या होता है? तो यहाँ चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। जेपीईजी फाइल जो होता है वह ग्राफिक्स होता है। डी के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए जो 55 है, बाइनरी सिस्टम में कितने प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं दोस्तों? 2 प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं। ए के साथ आप जा सकते हैं। 56वें प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। एक पेटाबाइट निम्न से किसके लगभग बराबर होता है दोस्तों? एक पेटाबाइट 224 टेराबाइट के बराबर होता है, यानी ए के साथ आप जा सकते हैं। और इसी के साथ ये अंतिम प्रश्न है पूरे कंप्यूटर का। और आप देखेंगे 57, और ये कह रहा है इंटरनेट में निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है दोस्तों? यहाँ पर विंडोज, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। यहाँ इस तरह के प्रश्न दिखे थे आपको, यह नहीं है। और इसी के साथ यह पूरी श्रृंखला पूरे एक ही शॉट में मैंने समाप्त कर दिया है। बहुत डिटेल में हम नहीं गए हैं, क्योंकि डिटेल में हमारी आपसे मुलाकात होती ही रहती है। तो आप इससे अवगत हो लीजिए और इसी तरह से अपने तैयारी को दिशा दीजिए, धार दीजिए, ट्रेंड को देखिए। आगे हमारी मुलाकात आपसे होती रहेगी। तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद।